हेलो फ्रेंड्स, यह है हमारा नया वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ यूपीएससी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने अपनी स्ट्रेटजी का जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कि वो तो बेसिक है, सिंपल है। आपको पहले सिलेबस से स्टार्ट करना है। ऑलवेज स्टार्ट विथ सिलेबस। पहले सिलेबस पूरा पढ़ ले एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूरा सॉल्व कर ले। तो उसके बाद आप अपने मेन स्टैंडर्ड रिसोर्सेस उठा कर पढ़ें, क्योंकि सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलेगा कि पॉलिटी का पोर्शन, इकोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा है, तो मुझे इन्हें पहले पढ़ना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर, मेडाइवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी बाद में पढ़नी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट है, if you don't find any topic in your resources, just type the whole topic on Google and you will get complete notes on that specific topic. अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक GS3 में टॉपिक है, एनर्जी पोर्ट्स, बस एग्जांपल के लिए लिखा है। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक किसी पर्टिकुलर रिसोर्स में नहीं मिल रहा है, आप इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉपर सोर्स नहीं फाइंड कर पा रहे, तो बस इस टॉपिक को पूरा आप गूगल पर टाइप करके देखिए। ये टेक्निक बहुत यूज़ की है मैंने। आप इसे गूगल पर टाइप करके देखिए, पूरे जो भी ये 2-3 लाइन का टॉपिक होता है, आपको इसके ऊपर पूरे परफेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। आप पूरा अपना कवर कर सकते हैं वहाँ से। आपको कोई दूसरा सोर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल बहुत हेल्प करता है इसमें। दूसरा है, आप समझ गए होंगे सेकंड पॉइंट का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तीसरा है वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ विजन आइस। ये जो है ना, विजन आइस का एक ऐप में या फिर वेबसाइट में अगर आप जाके देखेंगे तो एक वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और ये भी मतलब जैसे अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो ये वैल्यू एडेड मटेरियल में इनके आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं इनमें। और जो भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका छूट गया है, तो वो इनके वैल्यू एडेड मटेरियल में आपको मिल जाता है। और दूसरा, जितनी भी रिपोर्ट्स जो मैंने अपने वीडियोस में जो एक मैंने वीडियो बनाया है, द ओनली यूपीएससी स्ट्रैटेजी वीडियो यू नीड फॉर यूपीएससी, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। 1 घंटे का वीडियो है, आप उसमें देख लेंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें भी मैंने कवर की है, कौन कौन से रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स कवर करने हैं, वो सब मैंने लिखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो जितने भी रिपोर्ट्स मैंने मेंशन की है अपने उस वीडियो में, आपको हर रिपोर्ट की सारी समरी पढ़नी है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समरी आप पढ़ लेंगे विजन आईएएस के या जीएस स्कोर के, इनसाइट्स ऑन इंडिया के, तो इनफ है। दूसरा, यूट्यूब आपको बहुत से टॉपिक्स में हेल्प कर सकता है। लाइक अगर आपको कोई टॉपिक बड़े अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तो अभी ये तो बस ऐसे ही आप समझ गए कि यूट्यूब पे आपको इसे सर्च मार लेना चाहिए। नेक्स्ट है, दिस रिसोर्सेस आर इनफ। मतलब जो अभी रिसोर्सेस मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है, बुक लिस्ट पूरी की पूरी, तो जो बुक लिस्ट मैंने उसमें बताई है, आप प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा। तो उतनी रिसोर्सेज जो अगर आपने फिक्स कर लिया, तो आपको और कोई स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, दूसरे मल्टीपल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 किताबें बहुत इनफ है। दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, मतलब आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, और कोई बिपिन चंद्र या प्लाजे टू पार्टीशन उठा ले रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। स्पेक्ट्रम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं, पूरी की पूरी। अनु कुमारी मैम, फिर तुषार गुप्ता IPS हैं, जो ऐसे बहुत से ऑफिसर्स के नाम मैं बता सकता हूँ जिन्होंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी है। दूसरा, फिर न्यूज़पेपर का भी मैंने यहाँ पे बताया है। आप कोई पर्टिकुलर किसी एक सोर्स को फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। मैं मंथली मैगजीन और डेली करंट अफेयर्स के नोट्स फॉलो करता हूँ, इनसाइट्स ऑन इंडिया के। तो आपकी चॉइस है। बहुत से ऑफिसर्स को जानता हूँ जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है फिर भी क्रैक किया है। तो आप एक पर्टिकुलर सोर्स पकड़िए और उस पर फिक्स रहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स, देन ओनली चेंज योर रिसोर्सेज। अगर आपको लग रहा है कि आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस नहीं कवर हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ छूट जा रहा है, तो आप बिपिन चंद्र, प्लाजे टू पार्टीशन, जो भी एक्स्ट्रा किताबें हैं, तो उठाइए।
अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसके आंसर्स नहीं दे पा रहे, तो ही वो सोर्सेस उठाइए। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग ज़रूरी है क्या? तो आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर आपको लगता है आप स्पीड में आपके कमज़ोर है, आप कंटेंट तो आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा, पर स्पीड में अगर आप कमज़ोर है, फिर स्ट्रक्चर करने में आंसर को, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन जो होता है उसमें बहुत आप वीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स बराबर आप कवर नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको लगता है आपको बहुत टाइम लगेगा तो आप प्रीलिम्स के पहले शुरू कर सकते हैं। बट प्रीलिम्स के बाद मैं कहूँ तो इनफ टाइम है इसमें। आप प्रीलिम्स के बाद अच्छा खासा टाइम रहता है, आप रोज़ भी एक आंसर लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑप्शनल शुड बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट वंस बिफोर प्रीलिम्स, तो ये एक चीज़ है। अगर आपका ऑप्शनल, खासकर वो टेक्निकल सब्जेक्ट वालों की बात करूँगा मैं, जिनका मैथमेटिक्स या फिर कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, तो वो प्रीलिम्स के पहले से ही तैयारी करें अपने ऑप्शनल की, क्योंकि मेंस के बाद ऐसे सब्जेक्ट को कवर करना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बहुत हार्ड होता है। जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, वो तो एक पल के लिए प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन जिनका टेक्निकल है उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार, लेकिन आर्ट्स वाले भी, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले, इतने हल्के में ना लें इस एग्ज़ाम को। आप भी एक बार प्रीलिम्स के पहले अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी, जो मैंने माइक्रो सिलेबस जो अपलोड किया है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो उस पर माइक्रो सिलेबस के ऊपर। अगर वो आपने कवर कर लिया तो आपको स्टैटिक पोर्शन में और कोई दूसरा चीज़ कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप हर माइक्रो नोट्स के, जो मैंने सिलेबस टॉपिक्स अपलोड किया, हर माइक्रो टॉपिक्स के नोट्स बना के रखिए, हाफ या 1 पेज में। और नेवर इग्नोर सी सेट कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा आप, क्योंकि मतलब जो पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और लैंग्वेज पेपर और कंपलसरी पेपर्स में भी बहुत से बच्चे फेल हुए हैं। अगर आप पता करेंगे, आप इन सब्जेक्ट्स को हर हफ्ते में, वीकेंड्स में 2-2, 3-3 घंटा दे के प्रैक्टिस कीजिए, इतने टाइम में आराम से कवर हो जाएगा अगर आप वीकेंड में इसे टाइम देंगे तो। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, वो है इथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। ये आपने बहुत जगह सुना होगा और रियल है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इनमें मास्टरी कर ली तो ये अच्छा खासा आपको रैंक दिला सकते हैं, आपका मनपसंद रैंक, और आपको यूपीएससी की जर्नी से बाहर भी निकाल सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स ये। हम सिर्फ GS2 और 3 की प्रिपरेशन में, उनके करंट अफेयर्स के कंटेंट के प्रिपरेशन में अपना ज़्यादा टाइम दे देते हैं और इन्हें बहुत इग्नोर करते हैं, तो वो नहीं करना है यहाँ पर। फिर नेवर इग्नोर प्रीलिम्स इवन आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस एंड इंटरव्यू, बिकॉज यू विल नॉट हैव इनफ टाइम फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स। ये एक बहुत, ये मैंने अनुदीप दुरी शेट्टी सर के ब्लॉग में पढ़ा था, जो फर्स्ट रैंकर है 2017 के। आप अगर जिस भी प्रीलिम्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कैसा ऐसा कोई श्योर नहीं है कि आप यूपीएससी क्लियर करेंगे ही क्लियर करेंगे, क्योंकि 99% लोग क्लियर नहीं कर पाते। और नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आपको दूसरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं कि मेरा ये निकल जाएगा, तो ऐसा ज़रूर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। आपको अगला अटेम्प्ट अगर देना है तो उसका करंट अफेयर्स प्रिपेयर आपको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब आपको पता चलेगा कि आप फेल हो चुके हैं, तो आपके पास इनफ टाइम नहीं होगा कि आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स वापस प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर्स आपको कभी भी इग्नोर करना ही नहीं, जब तक आपका यूपीएससी के होली PDF में, रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आ जाता, तब तक आप यूपीएससी की तैयारी करते ही रहिए, करंट अफेयर्स पूरे चालू ही रखिए, क्योंकि अगले प्रीलिम्स के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, जब तक आपका नाम नहीं आ जाता लिस्ट में, तब तक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये एक चीज़ है, हाई मार्क्स इन इंटरव्यू कैन गिव यू पासिंग मार्क्स इन यूपीएससी टू क्लियर। अगर आपके इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो आप यूपीएससी क्लियर करने का आपके चांस बनते हैं। बट अगर आपके मेंस में, बट हाई मार्क्स इन मेंस इंश्योर्स टॉप रैंक, आपके मेंस में हाई मार्क्स आते हैं तो आपको टॉप रैंक मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी का सबसे जो मेन स्टेज होता है वो होता है यूपीएससी का मेंस। इसमें अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और इंटरव्यू में कम भी आए हैं, 10-20 मार्क्स या 30 मार्क्स, तो भी आपका एक अच्छा खासा टॉप रैंक आ सकता है। आप बहुत से टॉपर्स को देख सकते हैं जिनका इंटरव्यू में कम मार्क्स आया पर मेंस में ज़्यादा है, और वो टॉप रैंक्स पर जा चुके हैं। तो आप चेक कर सकते हैं आप ऐसे टॉपर्स को। और फिर
लास्ट है लास्ट 3 मंथ्स। और हाँ, एक फ्रेंड्स मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आप उसी टॉपर्स की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए जिनके यूपीएससी मेंस में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में कोई फिक्स नहीं होता, किसी को कुछ भी मार्क्स मिलते हैं, ये भी एक रियलिटी है, कोई कुछ भी दे देता है इसमें। नेक्स्ट है लास्ट 3 मंथ्स फॉर प्रीलिम्स ओनली। जो लास्ट के 3 महीने होंगे जून में, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स हैं एग्ज़ाम से पहले के, वो सिर्फ प्रीलिम्स को डेडिकेट कीजिए। और दूसरा कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कीजिए, सिर्फ प्रीलिम्स के बेस पे तैयारी कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है, प्रीलिम्स के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो कंटेंट जो आप किताबें पढ़ेंगे वो, एक तो टेक्निक्स जो आपको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक, फिर अलग टेक्निक्स जो आती है वो उनकी ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट है आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है। तो ये 3 चीज़ आप एनालाइज करके देखिए। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रीलिम्स इतने में क्लियर हो जाएगा। फॉर मेंस में आपको कंटेंट चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए और टेस्ट सीरीज़। आप ऑब्जर्व करके देखिए, इन 3 चीज़ों के अलावा इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। कंटेंट आपके पास रेडी है, आपको आंसर लिखने आना चाहिए, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्पीड चाहिए तो वो आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस में हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ जो एग्ज़ाम की आपको रियल फीलिंग दिलाएगा। तो एक ऐसे आप प्रिपेयर करके चलिए, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए। और कंटेंट क्या होता है? कंटेंट 2 ही चीज़ का पार्ट होता है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक आपको किताबों से मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स जो होते हैं वो तो आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे। आप मैगजीन भी पढ़ेंगे तो इनफ है। यूपीएससी ये नहीं पूछने वाला आपने न्यूज़पेपर पढ़ा या मैगजीन पढ़ी है। और इंटरव्यू के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक तो कंटेंट और एक गुड एटीट्यूड, दैट्स ऑल। एक नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपको एटीट्यूड के ऊपर, आपकी हॉबीज़ के ऊपर, ये सब आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर एक है, अगर आपने मेरे इतने सारे पॉइंट्स फॉलो किए और अगर आप इतने अच्छे से प्रिपेयर हैं तो यू आर गुड टू गो। और अपने आप से सच रहिए, सत्य रहिए, मतलब बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए और भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया है तो आपका यूपीएससी गारंटी निकलेगा ही निकलेगा, नहीं तो स्टेट पीसीएस तो ज़रूर निकलेगा। सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।